क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए सेट है x such that x belongs to natural number and x is a multiple of 2. B set है x such that x belongs to natural number and x is multiple of 5. C set है x such that x belongs to natural number and x is multiple of 10. तो हमें ये तीन पार्ट है इस क्वेश्चन में करने के लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो इन तीनों सेट को पहले तो रीडिफाइन कर लेते हैं हम लोग। पहला है कि एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए और वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ए सेट के अंदर ये आ जाएंगे 2, 4, 6 एंड सो ऑन। बी सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो ये 5 की ये मल्टीपल चलेंगे इसमें बी सेट में। सी सेट है, इसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, तो ये 10, 20, 30 एंड सो ऑन इसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे। तो पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये 10 का ही मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है और इसमें इवन नंबर केवल 10 के ही मल्टीपल होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी 10, 20, 30 हो जाएगा और सी भी 10, 20, 30 एंड सो ऑन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही हो जाएगा 10, 20, 30 एंड सो ऑन, दैट इज सी सेट। सेकेंड पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट दे रखा 2, 4, 6 एंड सो ऑन। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो बी और सी में जो कॉमन रीजन वही हो, कॉमन एलिमेंट वही होगा जो 10 का मल्टीपल होगा, तो बी इंटरसेक्शन सी 10 का मल्टीपल लिख लिया हम लोगों ने। अब इन दोनों का जो यूनियन होगा वो हम लोग ये सारे एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी के वो इसमें हैं, तो इन दोनों का यूनियन यही सेट हो जाएगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन, यानी ए सेट के इक्वल होगा। सी तीसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए सेट 2, 4, 6 एंड सो ऑन, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन हो जाएगा ये 5 के ही मल्टीपल हो जाएंगे सारे, तो 5, 10, 15 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग तो वो 10 का ही मल्टीपल आएगा, तो 10, 20, 30 एंड सो ऑन, यानी ये सी सेट के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए सेट के अंदर मान लीजिए एलिमेंट है 4, 5, 8, 12। बी सेट के अंदर एलिमेंट है ये 1, 4, 6, 9। सी सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। तो हमें पहला फाइंड करना है ए माइनस बी माइनस ए एंड सेकंड इज ए माइनस सी माइनस बी। ठीक है, तो ए सेट तो ये है 4, 5, 8, 12 ये लिख दिया हमने। बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो हो जाएंगे 6 और 9। तो अब उसके बाद हम लोग ये निकालना दिस सेट माइनस दिस सेट, यानी इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो हो जाएगा 4, 5, 8, 12। सेकेंड पार्ट है ए माइनस सी माइनस बी। ए सेट तो है 4, 5, 8, 12। सी माइनस बी है 2 एंड 3। सी के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो वो 2 और 3 है। अब दिस सेट माइनस दिस सेट करना है हमें, तो इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो वो होगा 4, 5, 8, 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मान लीजिए यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एलिमेंट है। बी सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। ए सेट के अंदर, बी सेट के अंदर एलिमेंट 2, 4, 6, 8। सी सेट के अंदर एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें ये 5 पार्ट है इस क्वेश्चन में। ए डैश फाइंड करना है, बी डैश फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है, ए यूनियन बी का होल डैश, बी माइनस सी का होल डैश। तो पहला पार्ट है इसका ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो ए में ना हो, तो ए के अंदर एलिमेंट है इसमें 1, 2, 3, 4। तो जो ए में नहीं है वो वाले एलिमेंट ए डैश फॉर्म करेंगे, तो 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में ना हो वो ये फॉर्म करेगा। ऐसे ही बी डैश हो जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9।
तीसरा पार्ट है इसका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग, तो 5, 7 और 9 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका ए यूनियन बी का डैश। यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे तो हम लोगों ने देख रखा है ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लेंगे तो 5, 7 और 9 हो जाएगा। बी माइनस, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बी माइनस सी का डैश। तो पहले बी माइनस सी निकालते हैं, तो बी माइनस सी होगा 2,8, यानी बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो तो वो 2 और 8 है। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम लोग, तो यूनिवर्सल सेट में 2 और 8 को छोड़ के वो सारे एलिमेंट बी माइनस सी का डैश फॉर्म करेगा, तो वो ये एलिमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है लेट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट को यूनिवर्सल सेट मान लिया है, और इन दो क्वेश्चनों में एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट इसके हम लोग को हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो पहला पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 5 इज इक्वल टू 8। तो हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना। पहले तो ये सेट को थोड़ा सा रीडिफाइन कर लें हम लोग। इसका क्या मतलब है कि x नेचुरल नंबर होनी चाहिए और साथ साथ वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको करने का मतलब x = 3 होना चाहिए। तो x = 3 एंड नेचुरल नंबर हो तो ए सेट ये हो जाएगा, केवल 3 होगा इसमें। ए डैश क्या होगा, तो वो सारे नेचुरल नंबर जो 3 को छोड़ के हों। तो हम लोग ए डैश ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x डज नॉट बिलोंग टू 3। ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 3n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि ये सेट ए के अंदर सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए और वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो ए को लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो ए डैश क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू 3n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।